आज मैं आपको बताने वाली हूँ उज़ुमाकी मांगा का चैप्टर 3 द स्कार। तो कहानी के शुरुआत में कीरी अपना स्टोरी बताती है। जब कीरी कुरुसु हाई स्कूल में पढ़ रही थी तब उसने अज़ामी कुरोटानी से दोस्ती कर ली, जो मिडोरियामा शी से ट्रांसफर होकर आई थी, जो दिखने में काफी ज्यादा सुंदर थी। कीरी को उससे मिलने का काफी ज्यादा अफसोस होता है। कीरी आगे बताती है, अगर मैं उससे नहीं मिली होती तो शायद सीची भी उससे नहीं मिला होता। लेकिन कीरी ऐसा क्यों कह रही है, ये तो कहानी के आगे पता चलेगा। जब उसने स्कूल आना चालू किया तब उसे बहुत सारे लड़के घेर लिया करते थे। कोई उसे लव लेटर देता था तो कोई उसे प्रपोज कर देता था, और एक लड़के ने तो उससे राइड के लिए भी पूछ लिया था। पर अज़ामी इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देती थी। कीरी ने उससे कहा, तुम तो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो और बहुत ज्यादा सुंदर भी। लेकिन अज़ामी ने कहा, नहीं, मैं नहीं हूँ। जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे र्यूमर भी फैलने लग गया। जब स्कूल में स्टूडेंट्स वॉलीबॉल खेल रहे थे तब कीरी उन्हें बैठकर देख रही थी। तब कीरी से उसके बगल में बैठी हुई लड़की ने कहा, कीरी, तुम अभी भी अज़ामी के साथ घूमती हो? कीरी बोलती है, हाँ, क्यों? लड़की बोलती है, अरे वो स्कूल में बहुत बदनाम हो गई है। वो अपने अच्छे लुक्स का इस्तेमाल लड़कों को फंसाने के लिए करती है। जब लोग उसके झांसे में आ जाते हैं तब वो रिजेक्ट कर देती है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि उसके पास काला जादू है, ऐसा जादू जो लड़कों को आकर्षित करे, जो उसके माथे पे छिपा हुआ है। तुम्हें नहीं पता क्योंकि वो अपने बालों से छिपा कर रखती है। तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए, नहीं तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड को भी वो छीन लेगी। स्कूल की घंटी बजती है। अज़ामी के आने से वे लड़कियां डर से भाग जाती है। अज़ामी बोलती है, कीरी, चलो क्लासरूम। कीरी बोलती है, हाँ चलो। क्लासरूम जाने से पहले अज़ामी अपना मुंह धोने लग जाती है। जब वो अपना मुंह पोंछ लेती है तब उसके बाल के नीचे छिपा हुआ जो स्कार है वो दिखने लग जाता है। कीरी अज़ामी को ध्यान से देखने लग जाती है। अज़ामी बोलती है, क्या हुआ कीरी, तुम ये स्कार को ऐसे क्यों देख रही हो? वे लोग तुमसे इसी विषय में बात कर रहे थे ना? वे लोग इडियट हैं, तुम उन पर बिलीव मत करो। कीरी बोलती है, नहीं कर रही, ये सच बात है कि ये स्कार मेरे लिए कुछ खास है। फिर अज़ामी अपना स्टोरी बताने लग जाती है। जब मैं छोटी थी तो एक लड़के को मैं पसंद करती थी। उसे इम्प्रेस करने के चक्कर में मैंने प्लेग्राउंड में रस्सी पर चलने की कोशिश की और मैं गिर गई, और जिसकी वजह से मुझे चोट लगी और फिर मुझे ये स्कार मिल गया। मजे की बात तो ये है कि इसकी वजह से हम दोनों की दोस्ती हो गई। अगर ये निशान में लड़कों को अट्रैक्ट करने की पावर है तो मुझे कभी कभी आश्चर्य लगता है। जब से मुझे ये स्कार मिला है तब से सारे बॉयज मुझे पसंद करने लगे हैं। लेकिन ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, किसी के पास ऐसा पावर नहीं है। फिर स्कूल की छुट्टी होती है और कीरी कहीं जा रही होती है। फिर अज़ामी पीछे से दौड़ते हुए आती है, कीरी रुको। अज़ामी बोलती है, क्या हम एक साथ नहीं चल रहे हैं? कीरी बोलती है, सॉरी, आज मुझे किसी से मिलने जाना है। अज़ामी बोलती है, ओह, तो तुम अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही हो? तो क्या वो सीची साइटो है? मुझे पता था, वो मिडोरियामा हाई स्कूल से है ना? शायद मैंने उसे स्टेशन पर देखा था। तुम मुझे उससे क्यों नहीं मिलवा रही? मैं उससे मिलना चाहती हूँ। फिर कीरी बोलती है, ठीक है, अगर तुम मिलना ही चाहती हो, लेकिन अज़ामी बोलती है, लेकिन क्या? कीरी बोलती है, आजकल वो स्कूल नहीं जा रहा। अज़ामी बोलती है, क्यों? कीरी बोलती है, उसके साथ बहुत बुरा हुआ है, उसने अपने पेरेंट्स को खो दिया। अज़ामी को सीची से मिलाने का कीरी को बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन अज़ामी कीरी पर इतना जोर डालने लगी कि कीरी मिलवाने के लिए मान गई। फिर वे दोनों सीची के घर पहुंचते हैं। कीरी सीची को बुलाने लगती है, सीची, क्या तुम घर पर हो? सीची कीरी की आवाज सुनकर अपने रूम से बाहर आता है। सीची उन दोनों को अंदर बुलाता है। कीरी सीची को अज़ामी से मिलवाती है। सीची, ये मेरी क्लासमेट अज़ामी कुरोटानी। अज़ामी सीची को हेलो बोलती है। सीची अज़ामी को हेलो बोलता है। फिर सीची अज़ामी को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और पीछे हट जाता है। कीरी सीची को बोलती है, क्या हुआ सीची? सीची घबरा कर बोलता है, यहाँ से चले जाओ।
सीची अज़ामी को बोलता है, यहाँ से चली जाओ और दोबारा यहाँ मत आना। फिर कीरी और अज़ामी दोनों सीची के घर से बाहर आ जाते हैं। रास्ते में चलते चलते कीरी अज़ामी से माफी मांगती है सीची के अजीब बर्ताव के लिए। अज़ामी कीरी से बोलती है, कोई बात नहीं, वो कुछ ज्यादा परेशान लग रहा था। जब कीरी घर पर होती है तब वो सीची को कॉल लगाती है और बोलती है, सीची तुम्हें क्या हो गया था? आज तुमने अज़ामी के साथ ऐसा बिहेव क्यों किया? सीची कीरी को बोलता है, कीरी क्या तुम्हें महसूस नहीं हुआ? कीरी पूछती है, क्या? सीची बोलता है, कुछ तो उसके बारे में हिप्नोटाइज जैसा है, ऐसा मानो ऊपर वाली जगह से नीचे की ओर देखना। सीची बोलता है, कुछ स्पाइरल जैसा, मानो एक स्पाइरल में देखने जैसा। तुम्हें सावधान रहना चाहिए, वो एक स्पाइरल है। सीची फोन रखकर यही बार बार बोल रहा था कि वो एक स्पाइरल है। तभी कोई घर की घंटी बजाता है। सीची बोलता है, इस टाइम पर कौन आया है? बाहर झांक कर देखता है तो अज़ामी दरवाजे के पास खड़ी हुई होती है। तभी सीची डर से गिर पड़ता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अज़ामी सीची से बोलती है, तुम वो पहले लड़के हो जिसने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया है। तुम्हें मुझ में क्या पसंद नहीं है? सीची चिल्ला कर बोलता है, तुम यहाँ से निकल जाओ, तुम इस कुरुचो शहर से चली जाओ। अज़ामी बोलती है, नहीं, जितने बॉयज से मैं मिलती हूँ सारे बॉयज मुझ पर मरते हैं, लेकिन तुमने मुझे क्यों रिजेक्ट किया? क्यों? सीची डरते हुए बोलता है, वहाँ तुमने कुछ अपने माथे पे छिपा कर रखा है। अज़ामी बोलती है, माथे पर? तुम्हारा मतलब ये निशान? तो कीरी ने तुम्हें सब बता दिया? सीची बोलता है, नहीं, ये निशान नहीं है, ये एक स्पाइरल है, मैं महसूस कर सकता हूँ। अज़ामी बोलती है, तुम्हारा क्या मतलब है? ये तो चांद शेप का एक निशान है, इस निशान की वजह से तो मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं आई। देखो। तभी अज़ामी अपना निशान दिखाती है। उस निशान को देखकर सीची डर से बोलता है, मुझे पता था, तुम जाके मिरर में देखो, ये चांद नहीं एक स्पाइरल है। फिर अज़ामी मिरर में जाकर देखती है। सीची कहता है, हो सकता है कि ये चांद के शेप जैसा हो, जैसे जैसे ये बढ़ते जाएगा वैसे वैसे ये स्पाइरल का फॉर्म ले लेगा। ये सब इस जगह की वजह से हो रहा है, ये शहर स्पाइरल से दूषित हो चुका है। तुम मिडोर यामाशी चले जाओ और जितना जल्दी हो सके इस शहर को छोड़ दो। अज़ामी ने सीची की बात मानने के बजाय अपने पेरेंट्स से कुरुजुचो में रेंट में रहने की बात की। हर रात अज़ामी सीची के घर आती रही, पर सीची उसके लिए दरवाजा नहीं खोलता था। फिर एक दिन कीरी अज़ामी से मिलती है। फिर कीरी अज़ामी को वार्न करती है, अज़ामी, मैं नहीं चाहती कि तुम सीची के घर जाओ, वो तुम्हें आसपास भी नहीं देखना चाहता है, तुम मुझसे दूर रहो। अज़ामी उससे कहती है, मैं उससे दूर नहीं रह सकती क्योंकि मैं उसे पसंद करती हूँ। अज़ामी इतने गुस्से में रहती है कि वहाँ उसकी वजह से तेज हवा चलती है और वहाँ भवंडर आ जाता है। उस तेज हवा की वजह से अज़ामी के बाल के नीचे छिपा हुआ स्पाइरल दिखने लग जाता है, जो धीरे धीरे अज़ामी के गुस्से की वजह से बड़ा हो रहा था। कीरी ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और कहती है, अज़ामी तुम्हारे माथे में। तभी अज़ामी अपने बाल से स्पाइरल को छुपा कर भाग जाती है। कीरी अज़ामी को यहाँ वहाँ ढूंढने लगती है, लेकिन अज़ामी कहीं और जाके छिप जाती है। तभी वहाँ अज़ामी के स्कूल में पढ़ने वाला एक लड़का आता है, बोलता है, मैं ओकाडा क्लास सी से। तभी अज़ामी कहती है, यहाँ से चले जाओ, मैंने कहा ना, मुझे अकेला छोड़ दो। ओकाडा बोलता है, मुझे तुम्हारे बारे में पता है, लेकिन क्या करूं, मैं तुम्हें पसंद करता हूं, मैं तुम्हारे पास रहना चाहता हूं, बट मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। ऐसा लगता है मानो मैं खींचा जा रहा हूं। अगले दिन अज़ामी स्कूल नहीं आती। कीरी अज़ामी के घर जाती है, लेकिन वहाँ कोई दरवाजा नहीं खुलता। कीरी अज़ामी के यहाँ से जा रही थी। तभी कीरी अज़ामी के खिड़की से किसी को देखती है, तो कीरी को लगता है कि अज़ामी अंदर होगी। तभी कीरी जाते जाते सोचती है, उसके माथे पे वो क्या था? ऐसा लग रहा था कि कोई स्पाइरल उसके खोपड़ी में घुस रहा हो।
पर ये कैसे हो सकता है? कहीं ये हेलुसिनेटिंग तो नहीं? कुछ दिन बाद कीरी अपने रूम में बुक रीड कर रही होती है। तभी उसके पास फोन आता है। कॉल पर सीची बोल रहा होता है, कीरी ये मैं हूँ सीची, क्या तुम किसी ओकाडा नाम के बंदे को जानती हो? कीरी कहती है, नहीं, कौन ओकाडा? उसका कॉल आया था, वो कह रहा था कि मुझे तुम्हारे विषय में कुछ कहना है, इसलिए मुझे पार्क में मिलने के लिए बुलाया है। फिर सीची बोलता है, मुझे लगता है कि वो तुम्हें पसंद करता है। कीरी बोलती है, क्या? इस बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता। सीची कहता है, तो ठीक है फिर सीची फोन काट देता है। कीरी ये सुनकर सोच में पड़ जाती है, आखिर ये हो क्या रहा है? कीरी अब सीची को ढूंढने निकलती है। रास्ते में कीरी कहती है, यही एक पार्क होगा, मुझे शायद पिता के साथ आना चाहिए था। फिर वो अजामी को कहीं जाते हुए देखती है। अजामी, क्या ये तुम हो? अजामी पीछे मुड़ती है। कीरी बोलती है, मुझे पता था कि ये तुम होगी। क्या हो रहा था? मुझे तुम्हारे बारे में चिंता हो रही थी। तभी अजामी बोलती है, पता नहीं, मुझे अजीब फील हो रहा है। मेरी लेफ्ट आंखें मैं ठीक से देख नहीं पा रही, क्या तुम जरा देख सकती हो? फिर अजामी अपना कैप हटाती है। फिर कीरी देखती है कि उसकी जो आंखें हैं वो स्पाइरल में समा गई। ये देखकर कीरी के डर से चीखें निकल आती है। तभी सीची पार्क में ओकाडा से मिलता है। सीची पूछता है, क्या बताना था? ओकाडा बोलता है, रुको जरा, सब्र करो, वो अभी कुछ देर में आती ही होगी। सीची पूछता है, कौन? कीरी। ओकाडा बोलता है, देखो वो आ गई। फिर वहाँ अजामी आती है। ओकाडा अजामी से कहता है, तुम्हारे कहने पर मैं सीची को ले आया, अब तो तुम मेरे साथ बाहर चलोगी ना? अजामी ओकाडा से कहती है, अब तुम मेरे काम के नहीं हो, घर जाओ। ओकाडा कहता है, क्या? पर तुमने प्रॉमिस किया था, तुमने कहा था अगर मैं इसे लाऊंगा तो तुम मेरे साथ बाहर चलोगी। अजामी क्रीपी वे में हंसती है और कहती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस सीची को देखना था। ओकाडा सुनकर बोलता है, क्या तुमने मुझसे झूठ कहा? तभी ओकाडा अजामी का टोपी हटाता है। ओकाडा और सीची दोनों उसके फेस देखकर डर जाते हैं। अजामी के दोनों आंखें स्पाइरल के अंदर समा गई थी, बस स्पाइरल नजर आ रहा था। अजामी जोर जोर से हंसने लगती है। ओकाडा पूछता है, अजामी तुम्हें क्या हुआ है? तभी ओकाडा अजामी का स्पाइरल देखने के लिए आगे बढ़ता है। वो क्या बोन है? फिर अजामी का स्पाइरल ओकाडा को अपने अंदर खींच लेता है। तभी सीची को ढूंढते हुए कीरी पार्क में पहुंच जाती है। सीची, क्या तुम यहाँ हो? तुम कहाँ हो सीची? क्या तुम मुझे सुन सकते हो? पेड़ के ऊपर से आवाज आती है, यहाँ कीरी, यहाँ। जब कीरी ऊपर देखती है तो पेड़ पर सीची चढ़ा हुआ होता है और काफी ज्यादा डरा हुआ होता है। कीरी सीची से पूछती है, तुम ऊपर कर क्या रहे हो? सीची कहता है, ओकाडा को खींच लिया, वो चला गया, अब वो भी गायब हो रही है। कीरी बहुत ज्यादा ही घबरा कर बोलती है, क्या? सीची बोलता है, वहाँ देखो, देखो क्या हो रहा है। फिर कीरी देखती है अजामी के अंदर जो स्पाइरल था वो अजामी के बॉडी को धीरे धीरे खा रहा था। अजामी के बॉडी का हर पार्ट सर से लेकर पांव तक स्पाइरल के अंदर समा रहा था। सीची और कीरी के देखते ही देखते अजामी गायब हो गई। अब आगे क्या होगा? क्या कीरी और सीची दोनों बच पाएंगे इन स्पाइरल से? तो जानने के लिए बने रहिए मांगा एक्सप्लोरर के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए सायोनारा।